नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, एक आश्चर्य का विषय है ना कि जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को अमेरिकी डेल्टा फोर्स के लोग उनके राष्ट्रपति भवन में जाके उनको हथकड़ी लगा के और उनकी पत्नी को भी साथ में लेके हेलीकॉप्टर में बिठा के लेके चले गए, तो किसी तरह का कोई प्रतिरोध क्यों नहीं हुआ। राष्ट्रपति मदुरो अपने सैनिकों की तरफ देख रहे थे कि कहीं से कोई गोली नहीं चली, कोई प्रतिरोध नहीं हुआ और चुपचाप उनको उठा के ले जाके नजरबंद कर दिया गया। साथियों, ये घटनाक्रम तो वैसे 2024 के चुनाव के बाद ही शुरू हो गई थी, जब अमेरिका नहीं चाहता था कि मदुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने, बट इवेंचुअली चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और वो राष्ट्रपति बन गए। अमेरिका को ये तब से ही बर्दाश्त हो नहीं रहा था और जब भी मौका मिला, आज के करीब 6 महीना पहले से ही उसने CIA के एजेंट वेनेजुएला में बैठाना शुरू कर दिए थे और कई सारे विपक्षी नेताओं को लगभग खरीद लिया था। मिलिट्री के टॉप कमांडर्स को भी खरीद लिया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे इराक में सद्दाम हुसैन को मारने से पहले मिलिट्री के टॉप कमांडर्स को खरीदा गया था और सब कुछ सेट था, प्री प्लान था बिल्कुल। पहले बमबारी हुई, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, हालांकि उस एयरपोर्ट पे हेलीकॉप्टर्स तैनात थे, रसिया का फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात था, एयर डिफेंस सिस्टम S-300 भी था वेनेजुएला में रसिया का दिया हुआ। बावजूद इसके ये सब हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जैसे बांग्लादेश में हुआ था। शेख हसीना को ये कह के कि चुनाव इन्होंने सही ढंग से नहीं कराया और ये वास्तविक हकदार नहीं है राष्ट्रपति पद की, तो वहां पे एक झंझावात कायम करवाया गया बकायदा टेररिस्ट्स के द्वारा, नॉन टेररिस्ट के द्वारा, और इवेंचुअली उनको वहां बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। और एक यूनुस मियां, जिसको कुछ साल पहले इन्होंने नोबेल दिला के रखा था, रिजर्व में रखा था इसी पर्पस के लिए कि जब कभी भी मौका आएगा तो इसको यूज करेंगे, और ये मौका आया और उसको यूज किया उन्होंने बांग्लादेश में, उसे बैठा दिया। वो वर्चुअली एक पपेट है जो US का बैठाया हुआ है, डीप स्टेट का बैठाया हुआ है। ऐसा ही एक पैटर्न हमें श्रीलंका में देखने को मिला था, ऐसा ही एक पैटर्न नेपाल में भी मिला जब जेन जी के प्रदर्शन हुआ, और उन्होंने भारत में भी ऐसा ही कुछ करने का सोचा था, पर भारत में तो हो नहीं सकता। अब सवाल एक मन में आता है कि एक महिला को उन्होंने भी वेनेजुएला में नोबेल का शांति पुरस्कार पिछले साल देके बैठाया था और उसको वापिस राष्ट्रपति बनाने के दिशा में प्रयास है ये, तो ऐसा हो क्यों रहा है। और रसिया तो वेनेजुएला का दोस्त हुआ करता था, उसे बहुत सारी सैन्य सामग्री भी बेचा था, तो रसिया उसके मदद के लिए क्यों नहीं आया। ये एक नेचुरल सवाल है जो दुनिया के लोगों के मन में है। अब रसिया आएगा क्यों? डील तो हो चुका है और डील ये है कि तुम यूक्रेन ले लो और हम वेनेजुएला। तुम यूक्रेन का मेटल ले लो, तुम यूक्रेन का माइंस ले लो, कोल माइंस ले लो, तुम यूक्रेन का रेयर अर्थ मटेरियल ले लो जिसका कि लगभग 40% वाला एरिया कब्जा कर चुका है रूस। माइंस वाला भी 50% एरिया रूस लगभग कब्जा कर चुका है, और हम ले लेंगे वेनेजुएला का क्या, क्रूड ऑयल हैवी वाला। तो क्रूड ऑयल हैवी वाला मिला US को और माइंस और मिनरल्स रेयर अर्थ मटेरियल मिले रसिया को। तो ये है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने मतलब के आ रहे हैं और मतलब सधने के लिए ये जो छोटे छोटे देश है ना, इनको हमेशा ही हलाल किया जाता है, हमेशा ही मुर्गा बनाया जाता है। यही हुआ है वेनेजुएला में, और अब एक नया पपेट राष्ट्रपति बैठा दिया जाएगा उसी को जिसे इन्होंने नोबेल पुरस्कार बना के रिजर्व में रखा हुआ है। तो यही हो रहा है इस धरती पे हमेशा ही। सर्वाइवल इज फॉर द फिटेस्ट।